विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुः यद्भद्रं तन्नयासुः तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रभु के गीत गाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा है। लगन दिल से लगाने में मजा है। लगन दिल से लगाने में मजा है। साज दिल के सब तारों को मिलाकर, साज दिल के सब तारों को मिलाकर मधुर नगर में सुनाने में मजा है। मधुर नगर में सुनाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा है। आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, पूज्यपाद मुनि जी, आचार्य श्री नारायण सिंह जी, श्री गुलशन जी, जिनके बहुत सुंदर प्यारे प्यारे भजन सुनते हैं, और मेरे प्यारे कर्मचारी भाइयों, बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। कल मैं बता रहा था कि उस परमपिता परमात्मा को अपने मित्र बनाएं, और मित्र बना करके ऐसे मित्र बनाएं जैसे उसके बिना हम नहीं, हमारे बिना वो नहीं। जैसे हर एक मित्र अपने मित्र से हर बात पूछ करके कार्य करता है, वैसे हम भी अपने मित्र यानी उस परमपिता परमात्मा से हर बात पूछ करके बड़ी ही श्रद्धा के साथ उसी का ही आदेश है, उसकी आज्ञा है, ऐसा समझ करके कार्य करें। परंतु दुनिया में देखने को मिलता है कि लोग उस परमपिता परमात्मा को ठगने का प्रयास करते हैं। कैसे ठगने का प्रयास करते हैं कि प्रभु तू मेरा ये काम कर दे, मैं ये कर दूंगा। प्रभु तू मेरे वो काम कर दे, मैं वो कर दूंगा। मैं इतने का चढ़ावा चढ़ा दूंगा, मैं उतने का चढ़ावा चढ़ा दूंगा। मेरे बस ये काम हो जाए। एक व्यक्ति कहीं पे जा रहा था, तो चलता जा रहा था, और रास्ते पे एक नदी आई, तो नदी को पार करके आगे जाना था। और जब नदी के पास पहुंचा तो व्यक्ति विचार करने लगा कि नदी के पार कैसे जाऊं। तैरना तो उससे आता नहीं था। व्यक्ति मन में परमपिता परमात्मा को कहता है, प्रभु बस मुझे इस नदी को पार करा दे, मैं इतने का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। और नदी पार करने के लिए प्रयास करता है, और पहला ही कदम नदी में रखता है। फिर मन में विचार आता है कि अरे पता नहीं नदी कितनी गहरी है, मैंने उस परमात्मा को तो बताया नहीं, चढ़ावा तो चढ़ाऊंगा, और कितने का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। फिर वो कहता है, प्रभु अगर मैं अच्छी तरह से नदी पार कर लेता हूं ना, तो 1.25 लाख दान करूंगा आपके मंदिर के लिए।
फिर वो नदी को पार करने लगता है। और जब नदी पार करने लगता है तब देखता है नदी के पानी तो घुटने से ज्यादा है ही नहीं, और पार होने के लिए किनारे में पहुंचने के लिए बस थोड़ा सा ही दूर था। फिर मन में विचार करता है, अरे सवाल कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इसमें तो पानी ही नहीं है। ऐसे ही विचार कर रहा था तो पानी के बीच में एक खड्डा आ गया और खड्डे के अंदर चला गया, पानी गर्दन तक आ गया। बंदा फिर विचार करता है, परमात्मा को कहता है, प्रभु क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता? जो मैं पहले कह रहा था वही सही है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जो मैंने पहले कहा है ना वही करूंगा। फिर नदी को पार कर लेता है। उसके बाद जब नदी को पार कर लेता है फिर परमात्मा से कहता है, प्रभु तू तो पालनहार है, सब कुछ देने वाला तो तू ही है, तू मेरे से 1.25 लाख रुपए लेगा, चलो कोई बात नहीं मैं दे देता हूं, पर तुम ये करके क्या करेगा? चलो कोई बात नहीं, 1.25 लाख रुपए मैं ऊपर की ओर फेंकता हूं, जितने चाहिए तू रख लेना, जो गिर जाए वो मेरे है। तो इस प्रकार से परमपिता परमात्मा से व्यक्ति ठगता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदेया, दिन रात पापा ते गुजारे बंदेया। कभी कहता है कि हे व्यक्ति, हे मनुष्य, तू दुनिया के लोगों के साथ तो ठगता ही है, झूठ बोलता है, परंतु तू परमात्मा को भी ठगने लगता है। ये किस प्रकार की बात है? ये तो बहुत गलत बात है। और हम परमपिता परमात्मा को कुछ भी नहीं दे सकते, हम ठगेंगे कैसे? क्या कह के ठगेंगे? मूर्ख ही ठग सकता है, परंतु जो सत्संग में आता है वो नहीं ठग सकता, क्योंकि सत्संग में हमें सुनाया जाता है वो वेद मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि वो प्रभु पूर्णम अदः यानी कि पूर्ण है, अदः अर्थ ओम, ये सारे शब्द उस परमपिता परमात्मा को संकेत करके प्रयोग किया जाता है। तो कहता है मंत्र कि अदः पूर्णम, यानी वो परमपिता परमात्मा पूर्ण है। पूर्णम अदः पूर्णम इदम, यानी ये जो पूर्ण है, ये जो पूर्ण है, पूर्ण पूर्णमतः यानी कि ये परमपिता परमात्मा पूर्ण है, इदम पूर्णम यानी ये जो पूर्ण सृष्टि है। सृष्टि में किसी को कोई कमी नजर आती है? हर चीज बंधी है नियमों में, इसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए युग बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया है। तो क्या कहा? पूर्णम अदः, पूर्ण परमपिता परमात्मा इदम पूर्णम जगत, इस पूर्ण जगत की रचना की है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, ये जो पूर्ण जगत है ना, उस पूर्ण परमपिता परमात्मा से उदच्यते उत्पन्न हुआ है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते और पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। उस पूर्ण परमपिता परमात्मा से पूर्ण सृष्टि बनने के उपरांत भी पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बाकी रह जाता है। उस परमपिता परमात्मा में कोई कमी नहीं आती, जैसा हमेशा रहता है, उससे पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, फिर भी वह परमपिता परमात्मा पूर्ण रहता है। जो परमपिता परमात्मा पूर्ण है, उस जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसे परमात्मा को व्यक्ति कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतने चढ़ावा चढ़ा दूंगा, मैं उतने चढ़ावा चढ़ा दूंगा। तो वो संभव है? नहीं संभव। हम यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं, इदम अग्नये इदम नमः। हे परमपिता परमात्मा, ये अग्नि के लिए है, इदम अग्नये इदम नमः, ये मेरा नहीं है। तन है तेरा, मन है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु जी क्या
तेरा ही है, तुझे ही अर्पण कर रहा हूँ। और ऐसे परमपिता परमात्मा को व्यक्ति ये सोचता है कि मैं उसके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे जिसने समग्र विश्व की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, ये तुच्छ से वस्तु के लालच में आएगा? नहीं आ सकता। फिर भी जो है व्यक्ति नाना प्रकार से उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से बचना चाहता है। किस प्रकार से बचा जाए? वो ये सोचता है कि कुछ भी करूं, वो परमपिता परमात्मा मुझे देख ही नहीं सकता है कि नहीं, मैं कहीं में भी छूट जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा। हर प्रकार से परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से बचना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। वो ये सोचता है कि परमपिता परमात्मा मुझे ना देखे या देख ही नहीं रहा है। श्रीमद तुलसीदास जी, उन्हें वैराग्य हो जाता है, और जब वैराग्य हो जाता है तो तप करने के लिए, समाधि लगाने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए वो जंगल में जा रहे होते हैं, जंगल के लिए जा रहे होते हैं। जब जंगल के लिए जा रहे होते हैं तो एक गांव के रास्ते से होते हुए जा रहे होते हैं, और उसी गांव के रास्ते में ही 3-4 चोर उसी गांव के लिए जा रहे होते हैं। और वो चोर तुलसीदास जी को देखते हैं और तुलसीदास जी को कहते हैं, अरे व्यक्ति कौन है तू? तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो तुम हो वो मैं हूं। तुलसीदास जी का कहना था, तुम भी उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हो और मैं भी परमपिता परमात्मा के बच्चा हूं। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। परंतु चोरों ने क्या सोचा? चोरों ने सोचा कि जो तुम हो वो मैं हूं, मतलब तुम भी चोर हो और मैं भी चोर हूं। चोरों ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, एक व्यक्ति और जुड़ गया हमारे साथ, इसको लेकर चलते हैं। एक घर के अंदर चले जाते हैं, और जब घर के अंदर जाने लग रहे होते हैं ना, तब तुलसीदास को कहते हैं, ये व्यक्ति, जब जो कोई भी व्यक्ति इस घर के सामने आए और जब तुझे ऐसा लगे कि कोई देख रहा है, उस समय तो मिट्टी का ढेला उठा करके अंदर को फेंक देना। जो चोर थे वो अंदर को चले गए चोरी करने के लिए, और बाहर तुलसीदास देख रहे हैं कि कोई देख ना रहा। तुलसीदास जी के मन में विचार आता है, अरे मेरे साथियों ने मुझे कहा है कि यदि कोई देख रहा होगा तो पत्थर का, मिट्टी का ढेला उठा करके अंदर को फेंक देना। और कहता है, वो ईश्वर तो मुझे देख ही रहा है। तदे जति तने जति तद्दूरे तदंतिके तद सर्वस्य अंतस्य तदु सर्वस्य वाह्यतः, कि वो परमपिता परमात्मा तो देख रहा है। जो मूर्ख लोग हैं वही कहते हैं ना, तदे जति वो बहुत दूर है, तने जति वो बहुत नजदीक है। जो मूर्ख लोग हैं, जो जानते नहीं है परमपिता परमात्मा को, वही कहते हैं कि वो वहां पे है, वो वहां पे है, वहां पे है। परंतु जो जानते हैं परमपिता परमात्मा को, तब अनेजति, यानी कि वो तो मानते हैं ना, कण-कण में व्यापक है, यानी यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है। तद दूरे तदम दिखे, वो दूर भी है और वह नजदीक भी है कि यानी कि उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, वो हर जगह पे है। तद सर्वस्य अंतस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः, जितने जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है उस सबके अंदर भी है और उस सबके बाहर भी है। तो वो विचार करने लगते हैं तुलसीदास जी, अरे परमपिता परमात्मा को देख रहा है। और ये विचार करते हुए मिट्टी का ढेला उठा करके अंदर को फेंकते हैं, और चोर के पांव नहीं होते। जैसे ही मिट्टी का ढेला अंदर को जाता है, सारे चोर निकल करके भाग जाते हैं, गांव से बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। तुलसीदास भी उनके पीछे पीछे दौड़ करके उनके साथ ही चले जाते हैं। जब गांव के बाहर एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचते हैं, तब तुलसीदास जी को चोर कहते हैं, अच्छा कोई देख रहा था? तो कहता, हाँ देख रहा था। कौन था? तूने उसको देखा था?
अखंडम सचिदानंदम अवाक मनसो गोचरम आत्मानां अखिल धार आश्रय इष्ट सिद्ध है कि नहीं? मैंने वेदांत दर्शन के पहला ही श्लोक आप लोगों को पढ़ाया था। पहला ही श्लोक कहता है कि वो परमपिता परमात्मा देख रहा था, तूने उसको देखा था, तो कहता है यत् चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुषी पश्यति। किसका है? ये उपनिषद का मंत्र है। जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता परंतु जिसकी शक्ति से आंखें देखती है, वो देख रहा था, वो देख रहा था जो अखंड है, जिसका कभी खंड नहीं होता, सच्चित आनंद स्वरूप है, अखिल धारण, संसार को धारण करने वाला है, और मन से दो जन्म, जिसके पास ना वाणी पहुंचती है ना ही मन पहुंचता है। मन कहाँ नहीं पहुंचता। जहां भी हम सोचते हैं, अभी हम यहीं पे बैठे हुए हैं और बाबा सोच रहा है कि मैं चंबा में होता तो अभी ये कर रहा होता, फटाफट जो है मन चंबा पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो मन की गति बहुत तेज है परंतु उस जगह पे मन भी नहीं पहुंचता। तो कहते हैं वो परमपिता परमात्मा हमें देख रहा था। तो जोर कहते हैं अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, आप पहले भी बता सकते थे कि ये बात है, फिर हम क्यों आते? वैसे परमपिता परमात्मा को तो हम मानते भी नहीं है, वैसे परमपिता परमात्मा को हम मानते भी नहीं है। वो परमपिता परमात्मा तो मूर्ख है। कैसे मूर्ख है जी? ये उन चोरों की वाणी है और केवल चोरों की वाणी नहीं है, अपितु हर व्यक्ति जो नास्तिक होता है ना, वो यही कहता है कि वो परमपिता परमात्मा मूर्ख है। कैसे मूर्ख है? गंधम सुवर्णे फलमीक्षुदंडे नकार पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनी भूपति दीर्घजीवी धातु पुराको पिनबोधितो। कहता है वो परमपिता परमात्मा तो मूर्ख है, ऐसे परमपिता परमात्मा को हम मानते भी नहीं है। तो किसका नाम लेकर के हमें जला रहा था? ऐसे परमात्मा को हम नहीं मानते। तो सिद्धांत जी कहते हैं क्यों नहीं मानते? तो कहते उसकी रचना में तो बहुत सारी कमी है। हम नहीं कहते, ये लोग कहते हैं, इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा को नहीं मानते। तुलसीदास जी कहते हैं क्या कमी है? तो जो कहते हैं गंधम सुवर्णे फलमीक्षुदंडे। क्या है? हम सोना चोरी करने के लिए जाते हैं, हमें ढूंढना पड़ता है टॉर्च लेकर के, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अगर उसमें सुगंध होता तो आराम से हम ढूंढ लेते कि नहीं ढूंढ लेते? उसमें सुगंध होता तो हम आराम से ढूंढ लेते। गंध सुवर्णम फलमीक्षुदंडे। और क्या रचना किया है? गन्ना कितना मीठा है, उसमें फल नहीं है। नकारी पुष्पम खलु चंदनस्य, चंदन कितना ही सुगंधित है। सुगंधित है कि नहीं है? खुशबू आती है कि नहीं आती है? आती है, परंतु उसमें फूल नहीं है। विद्वान धनी, विद्वान जो है गरीब है। अगर विद्वान को धनी बना देता तो विद्वान अच्छा कर्म करता कि नहीं करता? अवश्य करता। तो कहते हैं विद्वान धनी, विद्वान को धनी नहीं बनाया और भूपति दीर्घजीवी। अगर राजा को दीर्घजीवी बना देता तो और कितना बढ़िया होता। तो तुलसीदास जी उत्तर देते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो परमपिता परमात्मा समझदार है। कैसे समझदार है? अगर सोने में सुगंध होता, खुशबू आती सोने में से, तो तुम ढूंढ करके चोरी कर लेते कि नहीं कर लेते? जब सोने से खुशबू आ जाती तो उसके जो चमकदार है कि नहीं, चमकदार है कि नहीं है, और उसके चमकने से उसकी सुंदरता बढ़ती है और उसी सुंदरता के लिए भी व्यक्ति उसको धारण करते हैं, मनुष्य उसको धारण करते हैं। जब उसमें से खुशबू आ जाती तो कोई उसको धारण करता नहीं, धारण करता। चोर आसानी से चुरा
लेते। आगे कहते हैं गंधा सुवर्ण फलमिक्षु दंडे। अरे जब उस गन्ने से गन्ने के ऊपर फल लग जाते तो गन्ना को कौन पूछता, लोग तो फल को ही खाते, गन्ने की तो कोई कीमत नहीं रह जाती ना। गंधम सुवर्ण फलमिक्षु दंडे नकारी पुष्पम खलचंदनस्य। चंदन की लकड़ी को हम सालों तक रख लेते हैं, सालों तक रख लेते हैं, परंतु अगर चंदन के लकड़ी पे या चंदन के वृक्ष में फूल लग जाते तो फूल की उम्र कितनी होगी? फूल जब तक नहीं मुरझाता है कि नहीं तब तक फूल की कीमत है कि नहीं? जब फूल मुरझा जाता है तब उसकी कोई कीमत है नहीं है। परंतु चंदन की लकड़ी को हम सालों तक रखते हैं और उसको घिसते हैं, जब भी घिसते हैं तब उसमें से खुशबू आती है। इसीलिए परमात्मा चंदन के वृक्ष पे फूल नहीं लगाया। और विद्वान अगर धनी हो जाएगा तो परमात्मा के कार्य नहीं करेगा, विलासी हो जाएगा। इसीलिए जो है परमात्मा विद्वान को धनी नहीं बनाया। और कहते हैं राजा को दीर्घजीवी इसलिए नहीं बनाया, चाहे राजा अच्छा शासन करने वाला भी क्यों ना हो, अगर दीर्घजीवी हो जाता है तो उसके मन में कभी ना कभी पाप आ सकता है और अच्छा और बुरा का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बना नहीं रहेगा। इसीलिए परमपिता परमात्मा जो है जो भी करता है अच्छा ही करता है, संसार के हित के लिए काम करता है। इसीलिए जो है हे मनुष्य हे चोर, परमपिता परमात्मा कभी गलत नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि वो चोर क्या समझ रहे थे कि परमपिता परमात्मा हमें देख नहीं रहा है और नहीं देख रहा है, ये सोच करके पाप करने लग जाते हैं। परंतु परमपिता परमात्मा हमें चौहू ओर से देख रहा है। जब चौहू ओर से देख रहा है तो हम अच्छे अच्छे कर्म ही करें, बुरा कर्म ना करें। क्या कहते हैं स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी महाराज? जब स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी महाराज जी से पूछा गया कि गुरुवर आज आपकी शताब्दी मनाई जा रही है, संसार के लिए, समाज के लोगों के लिए, मानवों के लिए कोई संदेश? तो स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं है संदेश। मैंने अपने जीवन में केवल 2 प्रकार के कार्य किए हैं, एक सेवा और एक प्रचार। तो इसीलिए सभी को चाहिए कार्य करते रहें। क्या करें? कार्य करते रहें। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमः। वेद मंत्र कहता है हे मनुष्य कुर्वन्ने इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमः। तो इस संसार के अंदर रह करके इह कर्माणि कुर्वन्, कोई ऐसे वैसे कर्म नहीं, कोई गंदे कर्म नहीं, अनुचित कर्म नहीं, इह कर्माणि कुर्वन्, यानी वेदोक्त कर्मों को करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए संसार में तू 100 साल तक जीने की इच्छा कर। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमः। संसार में अच्छे कर्मों को करते हुए शतं शमः 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर। परंतु क्या करता है मनुष्य? क्या करता है जी? कंकड़ चुन चुन महल बनाया, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, पंछी रैन बसेरा है, पंछी रैन बसेरा है। समझ में आ रहा होगा कि कंकड़ चुन चुन करके महल बनाते हैं। महल बनाते हैं कि नहीं बनाते? कंकड़ को चुन चुन के, हर एक पत्थर को चुन चुन के, खजाना भर भर के, पैसे इकट्ठे कर करके महल बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं। परंतु कवि कहता है कंकड़ चुन चुन महल बनाया, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है। लोग क्या कहते हैं? ये घर मेरा है। ना घर मेरा ना घर तेरा। पंछी यानी कि आत्मा हमेशा रहती है परंतु ये शरीर हमेशा
नहीं रहता, तो इसीलिए जो है हम उस मकान को भोग नहीं कर पाते हैं। ये पंछी उड़ जाती है कि नहीं उड़ जाती है? तो इसीलिए जिसको अपना समझ रहा है, धोखा दे संसार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, है कि नहीं? कवि कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जिसको ये मेरा ही है ऐसा समझ रहा है ना, ये गलत है, तेरा ही नहीं है, ये बाद में किसी और का हो जाएगा, पहले किसी और का था, हमेशा किसी एक का नहीं है। इसलिए तू अच्छा अच्छा कर्म कर, वही तेरे साथ जाएगा, वही तेरे साथ जाएगा। एक सेठ था एक गांव में, बहुत अमीर था, और उसी गांव में एक भगत भी रहता था। जब कभी भी वो सेठ उस भगत से मिलता था, भगत को कहता था, अरे भगत तू तो मूर्ख है, तू तो मूर्ख है, ये क्या लगा रखा है? तप करता है, स्वाध्याय करता है, निधिध्यासन करता है, क्या करता है? ये मूर्खता है। और सेठ जब भी वो भगत मिलता था सेठ से, तो भगत सेठ को कहता था कि सेठ जी आप स्वाध्याय करा करिए, परमात्मा का ध्यान लगाया करिए। तो वो सेठ कहता था ये मेरा काम नहीं है, ये सब मैं नहीं कर सकता, ये मूर्खों का काम है। और एक दिन जो है उस सेठ ने उस साधु को, उस भगत को एक डंडा देता है, एक डंडा देता है, और डंडा दे करके भगत को कहता है, अरे भगत, जब कभी भी तेरे से मूर्ख कोई व्यक्ति मिल जाए ना, उस मूर्ख को ये डंडा दे देना। भगत बेचारा भगत था, वो डंडा लेकर के घर चला जाता है और अपने घर रख लेता है। जिस प्रकार दूसरे दिनों में अपना कार्य करता था, उसी प्रकार कार्य करता है, अपने जीवन को यापन करता है। और जब कभी भी सेठ मिल जाता है तो सेठ जो है उस भगत को ताना मारता है कि मिला कि नहीं कोई मूर्ख, तेरे से बड़ा कोई मूर्ख मिला कि नहीं मिला? जब मिले तो वो डंडा से दे देना। एक दिन जो है वो सेठ बीमार हो जाता है, और जब बीमार हो जाता है पूरे गांव के लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, और उन्हीं के साथ वो भगत भी मिलने के लिए आता है। भगत पूछता है, सेठ जी क्या हुआ? तो सेठ कहता है, मैं बीमार हो गया, बस अब लगता है जाने का समय आ गया। तो भगत पूछता है, सेठ जी कहां जाने का समय आ गया? तो सेठ कहता है, वहां जाने का समय आ गया। फिर भगत पूछने लगता है, अच्छा सेठ जी बताएं वहां से कब आए थे? तो सेठ जी कहते हैं, अरे मैं तेरे को पहले ही कह रहा था, तू तो बहुत बड़ा मूर्ख है, जो वहां पे जाता है वहां से कभी वापस नहीं आता। अच्छा सेठ जी वो वापस नहीं आता है, तो ये बताएं वहां जाने के लिए कोई किराया ले लिया कि नहीं आपने? तो सेठ कहता है, अरे ऐसी बात कर रहा है, वहां जाने के लिए कोई किराए की आवश्यकता नहीं। वहां को जब समय होता है वो भगवान उठा करके ले जाता है, यम उठा करके ले जाता है। तो फिर भगत फिर पूछता है, सेठ जी चलो ये तो बता दीजिए, तो वहां जब आप रहेंगे उसके लिए कोई संचय किया है कि नहीं किया है? तो सेठ जी कहते हैं, वहां कोई संचय नहीं चलता, वहां कोई संचय नहीं चलता, यहाँ के महल खजाने धन संपत्तियां यही रह जाती है, वहां नहीं जाती, वहां कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते। तो फिर वो महात्मा वो भगत कहता है, अच्छा सेठ जी ये जो डंडा दिया है ना आपने, ये डंडा कृपया ले जाएं, हो सकता है ये रास्ते में काम आए। तो सेठ जी कहते हैं, अरे तेरे को मैंने कहा था कोई मूर्ख तेरे से बड़ा भी मिल जाए तो उसको तू ये दे देना, तेरे से बड़ा कोई मूर्ख मिला नहीं क्या? बोला मेरे को तो नहीं मिला, आपको मिल जाए तो आप दे देना। सेठ कहता है, तो अंतिम समय में तू भी मक्कल करने लग गया? तो कहता नहीं,
शायद ये आपके ही काम आए। तो फिर सेठ सोचने लगता है, हाँ। भगत कहता है जहां आपने हमेशा के लिए रहना है उसके लिए कोई संचय नहीं किया। जहां कुछ दिनों के लिए रहना था वहां के लिए आपने महल बनाया, बिल्डिंग बनाई, कोठी बनाई, बंगला बनाया, परंतु जहां हमेशा के लिए रहना है उसके लिए कोई भी संचय नहीं किया। उस परमपिता परमात्मा के पास जाना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं की, परमपिता परमात्मा का नाम नहीं लिया, उपासना नहीं किया, इसलिए जो है तेरे जीवन व्यर्थ चला गया। ये मैली चादर ओढ़कर जब तू पिता के पास जाएगा, हजारों दाग हैं इस पर, शर्म से सिर झुकाएगा। कभी कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस मानव चूल्हा को प्राप्त करके हमने नाना प्रकार के पाप किए और उन पापों को लेकर के उस परमपिता परमात्मा के समक्ष जब जाएंगे ना, हम शर्म से सिर झुकाएंगे, मुंह नहीं दिखा पाएंगे। सेठ समझ तो जाता है, पछताने लगता है, और पछताने से क्या फायदा? पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए कहते हैं, भगत कहता है कि प्रभु का नाम लो, विद्वान कहते हैं कि प्रभु का नाम लो। आप बार बार ऐसे सोचते हैं कि वो परमपिता परमात्मा ने हमें अवसर नहीं प्रदान किया, परंतु बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम परमपिता परमात्मा के नाम नहीं लेते, और अंतिम क्षण में हम सोचते हैं कि अब परमपिता परमात्मा के नाम लेंगे, तब ना हमारी बुद्धि के काम आते हैं, ना कान काम आते हैं, और ना नाक, ना मुंह, ना हाथ पैर काम आते हैं, कोई भी शरीर का अंग काम में नहीं आता। फिर हम सोचते हैं कि परमपिता परमात्मा यदि हमें थोड़ा बहुत समय और दे दिया होता ना, तो मैं और बहुत कार्य कर सकता था। इसीलिए भर्तृहरि जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू ऐसे मत समझना कि तुझे परमपिता परमात्मा ने अवसर प्रदान नहीं किया, ये तेरी गलती है जो तूने अवसर को पहचाना नहीं। पत्रम नेव यथा करीर विकपे दोषो वसान्तस्य किं नो लोको अवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं वर्षानेव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं यत् पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कक्षमः। पत्रं नैव यथा करीर विकपे, एक करीर वृक्ष है, टीट के आचार बनता है ना, टीट के आचार से टीट के आचार कहते हैं। तो करीर वृक्ष है, उस वृक्ष में कभी पत्ते नहीं आते हैं, तो कहा करीर के वृक्ष में पत्र नहीं है, इसमें बसंत का कोई दोष नहीं है। और उल्लू जो है दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, तो इसमें सूर्य का कोई दोष है नहीं है। और क्या कहता है कि चातक पक्षी होता है, बार बार ऊपर की ओर मुंह करके खड़ा रहता है कि हे प्रभु बारिश करा दे, एक बूंद पानी जो है मेरे मुंह के अंदर है आ जाए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं श्रूयताम्, कि हे चातक पक्षी तू अपने मित्र के भी सुन, मित्र को भी सुन। जिसके सामने हाथ फैला रहा है ना, वो सारे मेघ बरसाने वाले नहीं होते, जो मेघ बरसाने वाले हैं उन्हीं के सामने हाथ फैलाना चाहिए। कहने का मतलब यह है सभी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। जो दे सकता है वो परमपिता परमात्मा, उसके सामने ही हाथ फैलाना चाहिए। कहते हैं पत्रम नैव यथा करीर विकपे दोषो वसन्तस्य किं न लोको अवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं वर्षानेव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं। अगर चातक पक्षी के मुख में वो बारिश की बूंद नहीं गिरती है तो मेघ का कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने सभी को उचित समय दिया है,
और अपने अपने कर्म के अनुसार सामर्थ्य दिया है और पिछले कर्म के फल स्वरूप हम इस जन्म को भोग रहे हैं, इस जन्म को भोग रहे हैं। और परमपिता परमात्मा ने हमें सब हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की है, इसीलिए हमारे अगला जन्म भी अच्छा हो, तब भी हम सुख को भोगें, हमारे माता पिता अच्छे हों, गुरुजन अच्छे हों, इसके लिए हमें अभी कर्म करना पड़ेगा। स्वामी सर्वानंद जी महाराज कहते हैं, कर्माणि जिति विशेषतम समा। हे मनुष्य, जब तक तू संसार में है, ऐसा नहीं है कि तू आज मर जा कल मर जा, नहीं, तू 100 साल तक जीने की इच्छा कर, परंतु जब तक जिए कर्म करता हुआ अपने जीवन को यापन कर। और फिर प्रश्न करता है भगत की कैसा कर्म करें, तो मंत्र कहता है इह कर्माणि कुर्वन् इति विशेषतम समः। इह यानी अच्छे कर्मों को करता हुआ ही 100 साल तक जीने की इच्छा कर। हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा देख नहीं रहा है या परमपिता परमात्मा सामर्थ्यवान है, उसको ठगना भी नहीं चाहिए। वो चहुं ओर से हमें देख रहा है और देख रहा है ऐसा समझ करके हम उसको मित्र बनाएं, मित्र बना करके अच्छे कर्मों को करें। जब अच्छे कर्मों को करेंगे तो परमपिता परमात्मा हमें अच्छा फल प्रदान करेगा, इसलिए हम अच्छे कर्मों को करें। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति, धन्यवाद।